तो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आरके इंग्लिश एक्सपर्ट। एक बार फिर मैं इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th के लिए कीपिंग क्वाइट पोएट्री लेकर के मैं आया हूं। यानी इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के लिए कीपिंग क्वाइट पढ़ने वाले हैं। कीपिंग क्वाइट नाम का ये जो पोयम है इसे लिखा गया है पैब्लो नेरूडा के द्वारा। ये जो पोएट है पैब्लो नेरूडा 1973 इज द पेन नेम ऑफ नेटफाली रिकार्डो रियास Basolto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize. You know, he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. This is a very important case. The Nobel Prize for Literature in the 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspections and creating of feelings of mutual understanding among human beings. Okay. So keeping quiet, just you listened about the poet. Now I'm telling Hindi. Keeping quiet जो है इसमें जो पोएट हैं इसमें एक तरह से हम सभी मानव को सजेशन दे रहे हैं कि ये मनुष्य जो है दिन भर काम करता रहता है, कभी अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करता है, यानी कभी कंसंट्रेट होकर के अपने बारे में, अपनी भलाई के बारे में कभी सोचता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पोएम के माध्यम से जो मैं सजेशन दे रहा हूं आप उस तरह से करें। मीन्स आई कैन से दैट दिस पोएम इज सजेस्टिव टू ऑल ऑफ अस इन दिस गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग विच इज रिलेटेड टू सजेशन। क्या है देखिए कैसे क्या कह रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। देखिए कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। पोएट बोलते हैं नाउ यानी अब We will count, हम गिनेंगे to 12, 12 तक, and we will all keep still, और हम सभी लोग all keep still, हम सभी लोग keep still रहेंगे, शांत रहेंगे। पोएट कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनने जा रहा हूं और तुम लोग बिल्कुल शांत रहना। जैसा हम लोग कहते हैं ना 1 2 3, तो यहाँ पर बच्चों को जैसे कोई काम खिलाना होता है 1 2 3 करके उनको गेम को चालू करा देते हैं। तो पोएट हमें कहते हैं कि मैं तुम लोगों को 12 तक गिनूंगा। अब 12 तक गिनने तक तुम अपने आप को साइलेंट हो जाना, एक कंसंट्रेशन में हो जाना, कुछ एकदम बिल्कुल अपने आप को शांत हो जाना। ये बात कह रहे हैं Now we will count to 12. अब हम 12 तक काउंट करेंगे and we will all keep still, और हम सभी लोग जो है ना keep still, शांत रहेंगे। ओके। For once on the face of the earth. For once यानी एक बार on the face of the earth. फेस मीन्स तो चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पर सतह से सेंस लिया जाएगा। पृथ्वी की सतह पर करे कि एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, बात नहीं करेंगे किसी भी भाषा में। यानी हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं 12 तक गिनूं अपने आप को कंसंट्रेट हो जाओ। चाहे तुम कोई भी भाषा बोलते हो, अपनी भाषा को रोक लो, अपनी बात को रोक लो। कह रहे हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, करे कि एक बार इस पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो बात नहीं करते हैं किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। सभी लोग इस संसार के जितनी भी मानव प्राणी हैं 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और यहां तक कि आवर आर्म्स यानी जो हमारी बाह है सो मच, ज्यादा हिलाए भी नहीं, यानी बाह को भी हम बिल्कुल बैलेंस कर लें, बिल्कुल शांत कर लें। ओके। इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब होता है कि एक अच्छा पल, एक अच्छी चीज हमारे अंदर निकल कर आएगी। एक्सोटिक यानी खुशी का पल आएगा।
कह रहा है इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, खुशी का पल होगा। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी शोर के। कह रहा है कि विदा किसी भाग दौड़ के, रस मतलब होता है भाग दौड़, इंजन मतलब मशीन होता है, लेकिन यहाँ पर शोर से सेंस निकालें, क्योंकि जब इंजन चलता है तो शोर करता है। तो बिना किसी रस के, भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, और बिना किसी शोर के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग टुगेदर हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। इन सडननेस स्टेंजेंस, एक अचानक सी विचित्रता में, एक अचानक सी विचित्रता में, यानी जब हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो हम लोगों के सामने एक विचित्र सी घटना घटेगी। यानी हम जब अपने आप को शांत हो जाएंगे तो हम एक दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे कि क्या गलत है, क्या अच्छा है। ये कहने का मतलब ये है। और क्या कहना चाहते हैं पोएट? ये भी कहना चाहते हैं कि जब मैं 12 तक गिनूं और जब सभी लोग शांत हो जाएं तो देखो उसमें क्या करना है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कह रहा है कि ठंडी समुद्र में मछली जो पकड़ने वाले लोग हैं, फिशरमैन मतलब मछली पकड़ने वाले लोग, इन द कोल्ड सी, कोल्ड मतलब ठंडी, सी मतलब समुद्र, तो जो ठंडी समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग हैं, वुड नॉट हार्म वेल, मछली को किसी भी प्रकार की हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके, कह रहे वुड नॉट हार्म वेल्स, किसी भी वेल्स मछली को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे आदमी जो लोग गैदरिंग साल्ट करते हैं, यानी जो समुद्र के किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं अपने हाथों से, तो वो लोग क्या करें? वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो वो लोग देखे अपनी घायल हाथों को। भाई नमक जो लोग इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे, तो नमक उनके हाथ को काट देती है और उनके हाथ इंजर्ड हो जाता है। तो कम से कम आपको तो दिन भर देखने के अपने हाथ को समय नहीं होगा, तो जब मैं 12 तक गिनूं ना, तो उस दौरान कम से कम आप शांति से अपने हाथ को भी तो देख लो कि दिन भर मेहनत करते हो और तुम्हारे हाथ की दशा क्या है। ये कहने का मतलब है। एक बार क्लियर करता हूं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कह रहा है कि कोल्ड सी में, ठंडी समुद्र में मछली मारने वाले लोग वुड नॉट हार्म वेल्स, करने के वेल्स मछली को किसी भी प्रकार की हार्म न पहुंचाएं, यानी नुकसान न पहुंचाएं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और गैदरिंग साल्ट नमक इकट्ठा करने वाले आदमी वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपनी घायल हाथ को देखे कि उनकी हाथ की दशा क्या हुई है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। यहां यह कहा जा रहा है कि दोज मतलब वे लोग, हूं मतलब जो, वे लोग जो प्रिपेयर मतलब तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वार्स अपरिपक्व लड़ाई की, वार्स विथ गैस से लड़ाई की, वार विथ फायर अग्नि लड़ाई की, विक्ट्री उनकी विजय तो होती है, विद नो सर्वाइवर्स लेकिन कोई जीवित नहीं बचता है। यानी कहने का मतलब कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वार्स के लिए, अपरिपक्व युद्ध के लिए, वार्स विद गैस से लड़ने के लिए, गैस की लड़ाई लड़ने के लिए, वार्स विद फायर अग्नि की लड़ाई लड़ने के लिए, तो विक्ट्री उनकी विजय तो होती है, विद नो सर्वाइवर लेकिन कोई जीवित नहीं बचता है। तो जब सारे लोग मरे जाएंगे तो तुम जिंदा होकर क्या करोगे? सारे लोग मर जाएंगे तो तुम अकेले बच जाओगे तो क्या कर लोगे? तुम तो ऐसा ही मर जाओगे। जब इंसान से बात नहीं करेगा, इंसान के संपर्क में नहीं रहेगा, तो एक बंदा कैसे जी सकता है? जरा सोचिए, इस पृथ्वी के सारे लोग अगर मर जाएं और आप अकेले हो तो जी पाओगे? नहीं जी पाएंगे। आप खुद दूसरों को देख करके आप मर जाएंगे। ये बात यहां पर कहा जा रहा है। और क्या? Would put on clean clothes and walk about with dear brothers in the sad doing nothing। कह रहा है would put clean clothes, और जो पहनने वाले हैं सफेद कपड़े, यानी जिसको राजनेता की बात मैं करूं, क्लीन क्लॉथ मतलब यहां राजनेता से मतलब है। और जो राजनेता है अर्थात जो
मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले लोग हैं, वुड पुट ऑन, जो पहनने वाले लोग हैं, तो उनको चाहिए कि वॉक विथ दियर ब्रदर्स, तो वॉक करे यानी कंधे से कंधे मिलाकर चले विद दियर ब्रदर्स, अपने आसपास के भाइयों के साथ, यानी इस संसार के भाइयों के साथ, इन द सेट, उनके साथ में, डूइंग नथिंग, बिना किसी नुकसान के, यानी आप जब उनसे कंधे मिलाकर चले इन द सेड, उनके साथ में, तो डूइंग नथिंग, तो ध्यान में रहे कि आप किसी प्रकार की नथिंग ना करें, किसी प्रकार के उनसे छल ना करें, किसी प्रकार के उनसे चीटिंग ना करें, ये कहने का मतलब सेंस है। और आगे देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, यानी व्हाट यानी जो कुछ आई वांट मैं बता रहा हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, इससे आप कंफ्यूज मत हो, यानी जो मैं सजेशन आपको दे रहा हूं, ये मानव प्राणी जो मैं सजेशन आपको दे रहा हूं, व्हाट यानी जो कुछ आई वांट मैं कह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, इससे कंफ्यूज ना हो विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी पूर्ण निष्क्रियता के साथ, पूर्ण निष्क्रियता के साथ आप कंफ्यूज ना हो, यानी जो बातें मैं बता रहा हूं, तो इसको लेकर के टोटल इनएक्टिविटी के साथ आप कंफ्यूज ना हो, मैंने दुविधा में न पड़े, कंफ्यूज मतलब दुविधा में। और क्या, और यहां कह रहा है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कह रहा है कि लाइफ इज व्हाट, जिंदगी तो वही है, इट इज अबाउट, जिसके बारे में जो कुछ हो रहा है, कह रहा है कि लाइफ इज व्हाट, जिंदगी तो वही है, इट इज अबाउट, जिसके बारे में जो कुछ हो रहा है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई लेटर का इस्तेमाल हुआ था, यहां पर पोएट बोल रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं डेथ को, मृत्यु को इग्नोर करना, यानी मैं मृत्यु को इग्नोर नहीं करना चाहता हूं भाई, मृत्यु तो आनी है, हम मृत्यु को मानते हैं कि मृत्यु तो हमें होनी है। करेंगे आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं डेथ को ट्रक नहीं करना चाहता हूं, इग्नोर नहीं करना चाहता हूं। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, यदि, इफ मतलब यदि, वी यानी हम लोग, वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर नहीं होते हैं सिंगल माइंडेड, एकल दिमाग वाले, एकल दिमाग मतलब कि किसी एक मंजिल के लिए समर्पित, यदि हम सिंगल माइंडेड एक मंजिल के लिए समर्पित नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हमारी चलती हुई जिंदगी के बारे में, कह रहा है कि हमारी चलती हुई जिंदगी के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कम से कम एक बार कुड डू नथिंग, कुछ बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक बहुत बड़ी साइलेंस यानी चुप्पी, बहुत बड़ी, ह्यूज मतलब बहुत विशाल या बहुत बड़ी, साइलेंस में चुप्पी, तो एक बहुत बड़ी चुप्पी माइट इंटरप्ट कर सकती है, मतलब व्यवधान डाल सकती है, उसको इंटरप्ट कर सकती है। कह रहा है कि एक बहुत बड़ी चुप्पी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासीपन को इंटरप्ट कर सकती है, बाधित कर सकती है। अब उदासीपन किसका है भाई? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, यानी अपने आप के बारे में कभी न सोचना, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और अपने आप को मौत से थ्रेटनिंग होना, डरना। ये बात कह रहा है, एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी वही है जिसके बारे में जो कुछ हो रहा है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं डेथ को ट्रक नहीं करना चाहता हूं, मतलब कि इग्नोर नहीं करना चाहता हूं, यानी मौत आनी है, ये बात पक्की है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग सिंगल माइंडेड वाले नहीं होंगे, यानी एक मंजिल के लिए समर्पित नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमारी चल रही जिंदगी के बारे में, एंड फॉर वंस, और कम से कम एक बार, कुड डू नथिंग, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासीपन को इंटरप्ट
कर सकती है, बाधित कर सकती है। किस उदासीपन को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, यानी अपने आप के बारे में कभी न सोचना, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और मौत के बारे में अपने आप को हमेशा डरते रहना, ये बात कहा जा रहा है। इसके नीचे और क्या है भाई, यहां बताया जा रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। तो अगर जब हम अपने आप के बारे में सोच नहीं सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, तो पृथ्वी हमें गलत और सही तो सिखाई देगी। मान लीजिए कि ये परहैप्स, तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें अच्छा पाठ सिखा सकती है, अच्छा पाठ पढ़ा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जैसे ही एवरीथिंग सीम डेड, हर चीजें मरी हुई प्रतीत होती है, एंड लेटर, और बाद में चलकर वही चीज प्रूव्स टू बी अलाइव, जीवित प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब ये कि एक तरह से अगर पृथ्वी, एक तरह से नेचर जब हमें वार्न कर रहा है कि भाई हमारी पृथ्वी पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया, अभी मैं आपको एक चांस दे रहा हूं, सुधर जाओ, मतलब तुम सीख जाओ। अगर आप नहीं सीखते हैं तो पृथ्वी यानी नेचर तो हमें सिखाई देगा। ओके, अब यहां देखिए क्या कह रहा है एक बार और, शायद द अर्थ कैन टीच अस, यह पृथ्वी हमें अच्छी पाठ टीच मतलब पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। एज वेन, जैसे ही एवरीथिंग, सब कुछ, सीम्स डेड, मरा हुआ प्रतीत होता है, एंड लेटर, लेटर मतलब बाद में, दो लेटर होते हैं, LETTER इसका मतलब पत्र होता है, और LTER इसका मतलब होता है बाद में, और बाद में चलकर प्रूव्स टू बी अलाइव, और यही मरी हुई चीज ना आपको जीवित प्रतीत होगी। नाउ यानी अब, आइल, अच्छा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा लिख करके अगर ऐसा जो बार आ जाए तो क्या है, तो डियर इसका मतलब हुआ आई विल होता है। ओके, आइल पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आइल, तो यहां पर आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आइल होता है। तो कह रहा है नाउ आइल काउंट अप टू 12, अब मैं काउंट करूंगा, गिनूंगा अप टू 12, 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम चुप रहोगे, कीप क्वाइट, तुम चुप रहोगे, शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं ये कह करके यहां से चला जाऊंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप ऐसा करो और आप ऐसा रहो, और मैं यहां से चला जाऊंगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से मेरे चैनल को आप शेयर भी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, किताब नहीं है, कोचिंग नहीं है। अगर बाय द वे किसी मोबाइल से देख भी लेते हैं, या उनके पास कोई टूटा फूटा मोबाइल हो उसमें भी दिख लेंगे, तो उनकी जो पढ़ाई है हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट, अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।